मोंटीनेग्रो का वीज़ा आप लोग पाकिस्तान से कैसे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में ना तो इसका कौंसलेट है, ना तो इसकी एम्बेसी है। तो फिर हम इसका वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग पाकिस्तान से मोंटीनेग्रो मूव कर सकते हैं? तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो वहाँ पर हमें कौन सी जॉब मिल सकती है ईजीली? तो वहाँ पर हम लोग अपना कारोबार कैसे कर सकते हैं? क्या तरीक़ेकार है? हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसके वीज़ा के लिए? तो आए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि हम लोग मोंटीनेग्रो का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। देखिए, अगर आप यूरोप और शेंजन का एज अ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, हमें उन कंट्रीज़ की तरफ रुख करना चाहिए जिनका वीज़ा बहुत आसान हो और हमें वहाँ से फ़ायदा हो और हम इजीली यूरोप शेंजन में भी इंटर हो सकें। अगर तो यूरोप में जाना है, यूरोप का फिर एक वे हमारे पास बचता है जो कि फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप लोग अपना सीवी बना के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, अलग चीज़ है। ठीक है, तो खैर चलता हूँ अपने इस टॉपिक की तरफ। मोंटीनेग्रो जो है इसका वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है। यूरोप या शेंजन का वीज़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनकी पॉलिसियाँ कुछ सख्त हैं और दूसरा ये है कि पाकिस्तानियों का रुझान बहुत ज़्यादा है। इस वजह से ये मोंटीनेग्रो जो है यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आता है, हर जगह से गोरे काले यहाँ पर आते हैं। ये बड़ा खूबसूरत कंट्री है, ये टूरिस्ट के सर पे ही चल रहा है। वहाँ पे देखें, जिस कंट्री के अंदर भी टूरिस्ट का रुझान ज़्यादा होता है वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा होता है, वहाँ पर लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर ज़्यादा काम आपको मिलेगा होटलिंग का या आपको टूरिस्ट का काम मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये कंट्री आपको बहुत इजीली वीज़ा दे देती है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। वीज़ा किसी भी कंट्री का मुश्किल नहीं है, लेकिन दूसरे का मुश्किल हमने खुद बना दिया है। लेकिन इस कंट्री की तरफ लोगों का रुझान कम है, पाकिस्तानियों का खासकर, क्योंकि इसकी ना तो कौंसलेट है ना तो एम्बेसी है पाकिस्तान में। इस वजह से इसके लिए आपको या तो ईरान या तो अजरबैजान जाना पड़ेगा। अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंसी कार्ड है तो आपको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बगैर वीज़ा के भी जा सकते हैं। ठीक है, आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन इसके अंदर इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिसको वो एंट्री नहीं भी देते। ठीक है, उसमें चाहे आपके पास रेजिडेंस कार्ड है या जो भी है आपके पास, वो आपको कहते हैं कि जी हम आपको एंट्री नहीं देंगे। उसकी एक प्रॉब्लम है क्योंकि जिन लोगों के पास इन कंट्रीज़ के पासपोर्ट हैं वो गायब हो जाते हैं वहाँ पे जाकर। अब वो स्किप होते हैं तो उनको फिर पकड़ के डिपोर्ट क्यों करते हैं? उसकी एक रीज़न है, क्योंकि आप तो यूएई का रेजिडेंस कार्ड है आपके पास, आप उसके बिहाफ पे बगैर वीज़ा के आप लोगों ने एंट्री की है, तो आप लोग वहाँ पे गए, आपके पास तो वैलिड वीज़ा है ही नहीं उस कंट्री का, मोंटीनेग्रो का। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से आगे गायब हो जाते हैं। अब उनके पास ना तो मोंटीनेग्रो का वीज़ा होता है, ना उनके पास किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए मुश्किलात ही होंगी वहाँ पे। ये प्रॉब्लम्स है, ये मसले मसाइल है। अच्छा, अब मैं उन कंट्रीज़ का आपको बताता हूँ जो कि चाहे उनके पास यूएई का रेजिडेंसी कार्ड है या जो भी है, उनको मोंटीनेग्रो जो है वो बगैर वीज़े के एंट्री नहीं देगा। वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, वीज़ा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्टिकर वीज़ा आपके पास होना चाहिए। उसमें नंबर 1 के ऊपर आता है जी पाकिस्तान, नंबर 2 के ऊपर आता है इंडिया। ठीक है, अब जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी इसका वीज़ा कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में तो इसकी एम्बेसी तो इसका कॉन्सुलेट मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजरबैजान आपको इस जाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अजरबैजान में जो इसकी एम्बेसी है मोंटीनेग्रो की, आप उनका जो है वो ईमेल एड्रेस निकालेंगे, आप उनको एक मेल करेंगे, आप उनको मेल करके अपॉइंटमेंट्स बुक करेंगे अपनी। आपको वो आपके मुकर्रर टाइम के ऊपर आपको बताएंगे कि आप जी फ़लाँ डेट को फ़लाँ दिन आप लोग हमारी एम्बेसी में आ जाएँ। तो आपने जब एम्बेसी जाना है, एम्बेसी जाते वक्त आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, उसमें आपके पास आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसमें आपका वैलिड पासपोर्ट है, उसके बाद आपके हल्के बैकग्राउंड के साथ आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है, उसके बाद अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका फिर उसमें टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, उसमें आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप होनी चाहिए, उसमें आपका एक थोड़ा बहुत क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए ताकि उनको ये शो करवा सकेंगे मैं एज अ टूरिस्ट जा रहा हूँ तो मेरे पास इतने एक्सपेंस हैं कि मैं वहाँ पे जाके जो है वो ख़र्च करूँगा। ठीक है, उसके बाद जी आप अगर शादीशुदा हैं तो आपको एमआरसी चाहिए, आपकी एफआरसी चाहिए। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग इसकी एम्बेसी जाएं। एम्बेसी जाने के बाद वहाँ पर आपको एक दिन के अंदर आपके वीज़े का जो है वो फ़ैसला कर दिया जाता है। तो जब आपको वो बुलाएंगे, एम्बेसी आएँ जी, आप हमें अपना पासपोर्ट दे दें, क्योंकि वहाँ पे वो आपका पासपोर्ट नहीं रखते। ठीक है, उनको पासपोर्ट चाहिए होगा तो आपका स्कैन करके कॉपी अपने पास रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वो बता देंगे जी आप हमारे आ जाएँ, एक दिन के अंदर आपका फ़ैसला कर देते हैं। वो आपकी फ़ाइल देख के आपको बता देंगे जी आएँ जी, एम्बेसी की फ़ीस पे करें। फ़ीस पे करने के बाद जो है वो आपका वीज़ा जो है वो वहाँ पे स्टैंप हो जाएगा।
तो एक तो तरीकाकार ये हो गया कि आप लोग वहाँ पे जाके अपना ऐसे वीज़ा स्टैम्प करवा सकते हो। दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करो वीज़ा बहुत इजी है, इसमें रिजेक्शन के कोई इतने ख़ास चांसेस नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि कंपटीशन बहुत कम है। आप लीगल तरीके से जाएँ, आप जाके वहाँ से वीज़ा स्टैम्प करवाएँ, तो आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए, तो इसमें फिर रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते। जब आप वहाँ से मोंटेनेग्रो मूव कर जाएंगे, वहाँ जाने के बाद आपके पास एक टूरिस्ट वीज़ा है, ठीक है, क्योंकि वो तो कंट्री चली टूरिस्ट के सर पे रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर जाके आप किसी होटल में बात कर सकते हो, ठीक है, अपना सीवी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं तो वो आपको वहीं पे हायर कर लेते हैं। वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो कंट्री चलता ही टूरिस्ट के सर के ऊपर है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि जहाँ पर टूरिस्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर बिज़नेस ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस आप कहाँ पे कर सकते हैं, किस लाइन में बिज़नेस कर सकते हैं? नंबर 1 तो आप टूरिस्ट का बिज़नेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ जाके अटैच होना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अगर तो आप उनके साथ अटैच हो जाते हो तो वहाँ पे देखें दुनिया भर से गोरे आते हैं, काले आते हैं, सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर आप बहुत बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हो। अगर आप किसी होटल लाइन में करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके फिर आपके पास नंबर 1 तो एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास वहाँ का वैलिड वीज़ा है, कुछ टाइम आपको वहाँ पे स्पेंड करना है, आपने कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, आपके पास उसका वैलिड वीज़ा है, उसके बाद आप अपनी एलएलसी ओपन कर सकते हैं। वो भी आप कैसे कर सकते हैं? वो भी आप किसी कंपनी के साथ बात करके आप अपनी एलएलसी वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे अपनी एलएलसी ओपन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको ज़ाहिर सी बात है अगर आपने बिज़नेस करना है तो इट्स इधर अ लॉट ऑफ मनी इन योर पॉकेट। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग कह रहे हो मैं वहाँ जाके मैं ऐसे ही बिज़नेस कर लूँगा, तो भाईजान ऐसी बिल्कुल नहीं है। एक आप वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। प्रॉपर्टी के काम के अंदर भी बहुत अच्छा पैसा है, आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। दूसरा ये है कि जॉब आपको होटल लाइन में मिलेगी, जिसमें शेफ़ की होगी, वेटर की होगी, बारटेंडर की होगी, आपको इस चीज़ में मिलेगी। या तो फिर आपको क्लीनर की, स्वीपर की, आपको जो इनके अपार्टमेंट्स भरे होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, होटल के अंदर रूम्स होते हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन वहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी, चले उसमें होटल लाइन में ये समझ में आता है कि चले कुछ होटल आपको एकोमोडेशन, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने आपको रखना है तो आपको एकोमोडेशन दे देंगे, फूड भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वहाँ पर जो एक एवरेज सैलरी आपको मिलेगी वो आपको 700 यूरो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर चलता ही यूरो है। अब जैसा कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ आपने देखे होंगे जिसमें काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर उनकी अपनी एक करेंसी है, ठीक है, यूरो के अलावा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप तो है ही है उनके पास, लेकिन उनके पास अपनी एक करेंसी है अलग से, ठीक है। जो उनके पास अपनी करेंसी होती है तो वो उसी में माइन कर रहे होते हैं। लेकिन मोंटीनेग्रो जो है, मोंटीनेग्रो में इसकी अपनी कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं है, इसमें यूरो ही चलता है। सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी जो करेंसी है वो उसका रेट भी अच्छा है, ठीक है, यूरो चलता है, एक पावरफुल करेंसी है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो आपको वहाँ पे 700 से 800 यूरो हद मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा सैलरी अगर आप कह रहे हैं तो आपको नहीं मिलती, ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाके कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, आपके पास इतनी इनकम है, आपके पास इतना पैसा है कि आप लोग कहते हो कि मैं जाके किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो ये वही सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जैसे चलते हैं, तो वो ये वही चीज़ हो जाती है, ठीक है। आपने वहाँ पे पैसा लेके आए, आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो आप लोग वहाँ की रेजिडेंसी ले सकते हो, आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी मसले की बात नहीं। अगर मैं बात करूँ तो वीज़ा रेशो की इस टाइम के ऊपर सबसे अच्छा इसी का जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको जो है वो, सॉरी, इसमें डॉक्यूमेंट में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी लेके जाइएगा, ठीक है। और आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हो, आप लोगों के लिए कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। आपने यहाँ से अज़रबैजान के वीज़े के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया, उसमें आप लोग अपना वीज़ा खुद ही इशू कर सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर उसमें किसी चीज़ की समझ ना भी आए तो आप लोग फिर भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पर जाके आप लोगों ने जो है वो अपना अज़रबैजान का वीज़ा, लेकिन उससे पहले आपने अपॉइंटमेंट्स लेनी है एम्बेसी की। अज़रबैजान के वीज़े की टेंशन नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, कोई इतने खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, घर बैठे ही उनके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर जाके आप लोग उसका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्दी मैं इसके ऊपर और वीडियोस भी बनाऊंगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसमें आप जाके अपनी एलएलसी कैसे ओपन कर सकते हो, क्या तरीक़ेकार हैं, क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो वक्तन फ़वक्तन लेके चलेंगे, क्योंकि एक वीडियोस के अंदर मैं सारा कुछ कवर नहीं कर सकता, तो इसमें आप फिर डबल माइंडेड हो जाएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आप।